मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से, और खास तौर पर जब मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं तो दो स्टेट्स की बात कर रहा हूं, लेबनान और फलस्तीन को लेकर के। क्या लेबनान और फलस्तीन में एक बार फिर से इजराइल धावा बोलने जा रहा है क्या? क्योंकि एक तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ट्रंप के पीस प्लान को मंजूरी मिल गई, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अगले फेज का जो सीज फायर है या अगले फेज का जो प्रोसेस है वो शुरू करने से आनाकानी शुरू कर चुका है। इस बीच जो यूएनएससी में प्रस्ताव पास हुआ उसका हमास ने सीधे सीधे विरोध कर दिया, यह कहते हुए कि फलस्तीन की धरती पर, गजा की धरती पर विदेशी ताकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासतौर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट फोर्स को लेकर के, आईएसएफ को लेकर के। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू एक तरफ फलस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देने के पक्ष में है नहीं, साफ साफ मना कर दिया, दूसरी तरफ उसका मंत्री बेन गवीर इजरायली फलस्तीनियन अथॉरिटी को असैसिनेट करने की खुलेआम धमकी दे रहा है, और वहीं हमास यह कह रहा है कि हम विदेशी ताकतें फलस्तीन की धरती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि सीज फायर के दिन खत्म हुए? क्योंकि बीते अक्टूबर महीने से अब तक अलग अलग खबरों में, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई 260, कोई 282, कोई 300 इस तरीके की सीज फायर के उल्लंघन की घटनाओं के फिगर्स दे रहा है। आज इन तमाम सारी खबरों को विस्तार से हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले यूएनएससी में क्या हुआ, उसके बाद बताऊंगा कि इस पर हमास ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू अब एक बार फिर से जंग के लिए उकसा रहा है, और यह भी आखिर में बताऊंगा कि लेबनान के एक गांव में आईडीएफ घुस चुकी है, एक बड़े हमले की तैयारी कर रही है, एक लंबी एयर स्ट्राइक, कई दिनों तक चलने वाली एयर स्ट्राइक। सब कुछ बताने जा रहा हूं। जरा सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे यूएनएससी में चीजें हुई और कैसे वो प्रस्ताव पास हुआ। जरा ये वीडियो देखिए। The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has been adopted as Resolution 2803, 2025, or the draft resolution I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements after the vote. ये क्लैश रिपोर्ट का आप वीडियो देख रहे थे। साफ तौर पर इसमें 14 मत पड़े, जिसमें रशिया और चाइना ने खुद को इससे अलग किया। अगेंस्ट एक भी मत नहीं पड़ा। इससे पहले जब यह वोटिंग होनी थी उससे पहले अमेरिका ने धमका दिया। अमेरिका ने कहा कि अगर इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट पड़ेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि गजा को एक अंतहीन युद्ध में झोंक दिया जाएगा। और उसके बाद 14 वोट पड़े, 14 वोट बताया जा रहा, 13 वोट पड़े समर्थन में, और 2 लोग जो है गैर हाजिर रहे, यानी कि चाइना और रशिया, इन दोनों ने वोट ही नहीं डाला, यानी कि एंटी भी नहीं गए ये दोनों देश। तो ये अपने आप में दोस्तों बड़ा डेवलपमेंट है। अच्छा, इस बीच एक बड़ा मामला सामने आया, इसको लेकर के जो खबरें निकल के सामने आ रही, जरा ये ट्वीट आप देखिए। द ड्रॉप साइट का ये ट्वीट है, बताएगा द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज अप्रूव्ड द यूएस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन द गजा विद 13 वोट्स इन फेवर व्हाइल चाइना एंड रशिया अब्सटेन। वही बात जो मैंने आपको बताई, द वोट इंस्टॉल जारेड कुशनर एंड टोनी ब्लेयर्स कॉन्सेप्ट फॉर फॉरेन बोर्ड ऑफ पीस। ये टोनी ब्लेयर और जारेड कुशनर जो गजा में साफ तौर पर जो कमांडर है अमेरिका का, इन दोनों का ये जो बोर्ड ऑफ पीस का जो कॉन्सेप्ट था उस पर एक तरीके से मोहर लग गई है, ये बताया गया। अ वोट अगेंस्ट रेजोल्यूशन इन वोट टू रिटर्न द वॉर यूएस, ये भी बताया गया। अमेरिका ने कहा कि अगर अगेंस्ट एक भी वोट जाता है तो इसका मतलब ये है
युद्ध जो है फिर से वापस लौट आएगा। यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन माइक वॉट्स थ्रेटेंड सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स बिफोर द वोट। जो यूनाइटेड नेशंस का एम्बेसडर है माइक वॉट्स, उसने ये धमकी दी सबसे पहले और उसके बाद इस पर वोटिंग हुई और ये प्रोसेस हुआ दोस्तों। इस बीच इस पूरी वोटिंग का, इस पूरे प्रस्ताव का हमास ने सीधा सीधा विरोध किया है। ये जरा ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, अल जजीरा की खबर है। इसमें बताया गया कि हमास रिजेक्ट द यूनाइटेड नेशन प्लान फॉर इंटरनेशनल फोर्स इन गजा। जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट फोर्स गजा में तैनात की जानी है उसको सीधे सीधे जो है हमास ने रिजेक्ट कर दिया है और यह भी कहा है, उसको कहा है कि कॉल इट एन इंटरनेशनल गार्डियनशिप मैकेनिज्म। बताया गया कि कोई और देश, कोई किसी और देश की सेनाएं, किसी और देश के सैनिक जो है वो गजा के या फलस्तीन के अभिभावक की तरह नहीं हो सकते, विच आर पीपल एंड फैक्शंस रिजेक्टेड। और इसमें यह भी बताया गया कि हमास तो रिजेक्ट करता ही है, उसके लोग, गजा के लोग भी रिजेक्ट करते हैं और इसके अलावा गजा में जो और फैक्शंस हैं, जो और गुट हैं रेजिस्टेंस फोर्सेस के, उन तमाम सारे गुटों ने भी इस पूरे के पूरे पीस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान फिर से आया दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यह बयान थोड़ा सा सुनाऊंगा और उसके बाद इस पूरे बयान के आपको मायने में समझाने की कोशिश करूंगा। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। אני רוצה להתייחס לשני נושאים ספציפיים. הנושא הראשון, הנושא של אי פירוז לכאורה של החלק של עזה שנמצא בידי החמאס. לא יהיה דבר כזה. גם בתוכנית 20 הנקודות ובכל דבר אחר, השטח הזה יפורז, והחמאס יתפרק מנשקו. או שזה יקרה בדרך הקלה, או שזה יקרה בדרך הקשה. כך אמרתי אני, וכך אמר גם הנשיא טראמפ. ובאשר למדינה הפלסטינית, ההתנגדות שלנו למדינה הפלסטינית בשטח כלשהו מערב לירדן, ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה כהוא זה. אני עודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים, ועושה את זה גם מול לחצים מן החוץ ולחצים מבית, אז אני לא זקוק לחיזוקים וציוצים והרצאות מצד איש. तो दोस्तों इस बयान में बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर, एक बार फिर से आप सोचिए, उसने रिजेक्ट कर दिया है फलस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देने से, सीधा सीधा इनकार कर दिया। और ये सब कुछ तब हुआ जब एक तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू फलस्तीन को अलग स्टेट का दर्जा देने का विरोध कर रहा था। साफ साफ उसने डिनाई कर दिया। क्रडल की रिपोर्ट देखिए, इसमें क्या कहा गया। बताया गया नेतन्याहू रिजेक्ट पैलेस्टीनियन स्टेटहुड अगेन एज यूएनएससी प्रिपेयर्स की गजा वोट। बताया गया कि जब यूएनएससी में गजा को लेकर के वोटिंग होनी थी, उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू ने ये जो अलग स्टेट की बात है उसको रिजेक्ट कर दिया। इसमें देखिए ये भी कहा गया है कि नेतन्याहू ने एक बार फिर से फलस्तीनी राज्य का विरोध जो है किया है और उसने यूएनएससी गजा पर और यह विरोध तब हुआ जब यूएनएससी में वोटिंग चल रही है। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में अमेरिकी मसौदा प्रस्ताव वोटिंग पर ठीक पहले इसमें फलस्तीनी राज्य के लिए एक विश्वसनीय रास्ता खुल गया, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा यह बात कही कि फलस्तीनी राज्य की किसी भी कोशिश का वो विरोध करते रहेंगे। यह भी नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का रुख जरा भी नहीं बदला है। और इतना ही नहीं दोस्तों, उसने सीधे सीधे उनको धमका दिया, कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को, इजराइल को किसी के ट्वीट, किसी के सलाह और लेक्चर की जरूरत नहीं है। अब आप ये समझिए, सीधे सीधे ये अमेरिका को धमकाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। हेराल्ड जो हेब्रू मीडिया का एक बड़ा समाचार पत्र है, उसने दावा किया कि किस तरीके से सीज फायर के बावजूद वहां पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा, मारा जा रहा है। कुछ न्यूज नेटवर्क का ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि इजरायली न्यूज आउटलेट हेजार्ड रिपोर्ट दैट नेतन्याहू इज ओपनली सेलिंग अपोजिशन टू एडवांसिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ गजा सीज फायर। इसमें देखिए क्या बताया गया। इसमें बताया गया है कि दूसरे चरण का जो युद्ध विराम है उसका विरोध खुल करके बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है। ऐसे में यूएन सुरक्षा परिषद का जो मसौदा है, जो जब वोट होनी थी, ऐसे वक्त में अगर बेंजामिन नेतन्याहू इसका विरोध कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि गजा और इजराइल के बीच सीज फायर ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। इसके लिए संकेत सही नहीं है।
और ये तमाम सारी चीजें तब हो रही जब रफा क्रॉसिंग पर सीधे तौर पर इजरायली अधिकारियों ने उसको पूरी तरीके से बंद कर रखा है और एक तरफ यूएनएससी में वोट कर रहा है, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू मना कर रहा है, गजा रफा क्रॉसिंग बंद है। इसका मतलब यह है कि जो सीज फायर है उस पर खतरे के बादल जो है मंडरा रहे हैं। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री बेन गवीर, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, उसने साफ साफ एक बयान दिया जिसमें उसने कहा कि अगर फलस्तीन को अलग राज्य का, स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो फलस्तीनी अथॉरिटी क्या असैसिनेट किया जाना चाहिए। जरा इसका ये बयान सुनिए पहले आप। לראש ממשלתנו היקר, בנימין נתניהו, אתה צריך להודיע שלאבו מאזן אין שום חסינות. אם הם יאיצו את ההכרה במדינה המומצאת הזאת, אם האו"ם יכיר בדבר הזה, אתה, אדוני ראש הממשלה, צריך להורות על סיכולים ממוקדים של בכירי הרשות, שהם מחבלים לכל דבר, לכל עניין, ואתה, אדוני ראש הממשלה, צריך להורות על מעצרו של אבו מאזן. יש לנו בכלא קציעות תא מוכן עבורו. तो दोस्तों ये बयान इसने दिया। अल जजीरा ने लिखा, इजराइल नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर सेज दैट इफ द यूएन formally recognize a Palestinian state, PM Benjamin Netanyahu should order target assassination of senior Palestinian Authority official। यह बताया गया, कहा गया कि अगर यूनाइटेड नेशंस फलस्तीन को अलग स्टेट की मान्यता देता है, अलग राज्य की मान्यता देता है, तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फलस्तीनियन अथॉरिटी के ऑफिशियल्स को, उनके अधिकारियों को असैसिनेट करना चाहिए। असैसिनेट करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए ऑर्डर दे देना चाहिए। इस बीच एर्दोआन, टर्की के एक बयान ने इजराइल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इजराइल जिस तरीके से वहां पर लगातार उसके सेटलर्स लोगों को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके घरों को, प्रतिष्ठानों को आग के हवाले कर रहे हैं, इस पर एर्दोआन का एक बयान आया। एर्दोआन ने साफ साफ कहा कि जो मसौदे पर हस्ताक्षर इजराइल ने किया है उस पर वो कायम नहीं है, जबकि हमास पहले दिन से उस पर कायम है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा एर्दोआन ने। Gazze'de ülkemizin de katkısıyla sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam etmesini çok kıymetli buluyoruz. Hamas, Netanyahu hükümetinin tüm provokasyonlarına rağmen attığı imzanın arkasında duruyor ve sorumluluklarını yerine getiriyor. सीधे सीधे यही कहा कि हमास अपने द्वारा हस्ताक्षरित समझौते पर कायम है और नेतन्याहू सरकार उन तमाम उकसाओं के बावजूद अपने दायित्वों का पालन कर रहा है। यानी कि एक तरफ से एर्दोआन जो है हमास के सपोर्ट में आकर के खड़े हुए हैं। इस बीच दोस्तों आईसीसी ने इशारा किया है बेंजामिन नेतन्याहू और उनके ऑफिशियल्स की तरफ और यह कहा है कि जब सब कुछ चल रहा है उसके बावजूद इन पर हमले क्यों हो रहे हैं। कुछ न्यूज नेटवर्क की जरा यह खबर देखें, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि आईसीसी इंडिकेट बेंजामिन नेतन्याहू हैज साउट टू डिस्टेंसेस गवर्नमेंट फ्रॉम द शार्प राइज इन शेटलर्स अटैक across the occupied West Bank, claiming these assaults are carried out by the minority and do not reflect the law-abiding shelters population। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया है कि आईसीसी के द्वारा जो एक तरीके से वारंट जारी है बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मंत्रियों के खिलाफ, उसमें यह कहा गया है कि कब्जे वाला जो वेस्ट बैंक है उसमें रह रहे जो सेटलर्स हैं वो लगातार वहां पर लोगों पर हमला कर रहे हैं, हमले की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से या उधर से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि जो सेटलर्स हैं वो कानून का पालन कर रहे हैं। तो इस तरीके की भी खबरें दोस्तों लगातार आ रही हैं। इस बीच दोस्तों देखिए जरा एक तस्वीर, किस तरीके से इजराइल जो है वहां गजा में वेस्ट बैंक में किस तरीके की स्थितियां हैं, कैसे लोगों को प्रताड़ित कर, जरा ये वीडियो देखिए। एक नाबालिग बच्चे को वहां पर एब्डक्ट किया गया। वीडियो मैं इसको ब्लर कर रहा हूं क्योंकि इसमें आर्म्ड है, इसलिए मैं इसको ब्लर करवा रहा हूं। देखिए जरा, द मोमेंट इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स एब्डक्ट द टीनेजर, डिनायल अल रिफाई फ्रॉम हिज होम इन हिज टाउन द अंता नॉर्थ ईस्ट ऑक्यूपाइड जेरूशलम। ये ऑक्यूपाइड जेरूशलम की तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखें किस तरीके से एक टीनेजर को वहां पर आईडीएफ के सैनिकों ने अरेस्ट किया। अब एक और तस्वीर देखें मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की, ये देखिए दर्जनों शटलर्स ने देखिए किस तरीके से बेथलेम के ये तस्वीर है, वहां पर एक तरीके से आग लगा दी है।
लोगों के घरों को, उनकी व्हीकल्स को आग के हवाले कर दिया है। ये वो तस्वीरें आप देखिए, यानी कि सारा का सारा झूठ जो है दोस्तों साफ हो रहा है। इस बीच दोस्तों एक बड़ी खबर लेबनान से निकल के आई। दावा यह किया जा रहा है कि लेबनान के एक गांव में जो है इजरायली सेना दाखिल हो गई है। जरा सुलेमान अहमद का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया है। इसमें साफ साफ ये बात दोस्तों ताकीद कराई गई है कि इजराइल जो है वो उसने लेबनान पर हमला शुरू कर दिया है। इजराइल ने लेबनान में कई दिनों तक चलने वाला एक सैन्य अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। रिपोर्ट से बता रही है कि इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ जो है वो लेबनान की सीमा पर बने अदस्से गांव में घुस चुकी है और लेबनानी सेना की टुकड़ियां तुरंत इलाके की ओर भेजी गई हैं। यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह से उसके हथियार छीनना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरीके से पहले लेबनान पर, जो खास तौर पर सदर्न लेबनान है, उस पर कब्जा किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।